तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मेजरमेंट देता है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है और किस डायरेक्शन में है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तीसरे वाले के लिए कितना हो जाएगा, AQ बाय 4। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट। तो बच्चों, आज इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है और इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्ज डेंसिटी के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। तो आज का बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा लेक्चर है, अंत तक बने रहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग जेईई के लिए भी। पहले मेन कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। तो आइए खूबसूरत बच्चों, अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चार्ज डेंसिटी के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं चार्ज डेंसिटी क्या होता है। बच्चों, चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है किसी भी बॉडी के अंदर कितना चार्ज स्टोर है, उसको निकालने के लिए हम लोग चार्ज डेंसिटी का यूज करते हैं, उसका सहारा लेते हैं। तो चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि हाउ मच चार्ज इज स्टोर्ड इन अ बॉडी। कितने अमाउंट ऑफ चार्ज किसी बॉडी के अंदर स्टोर है, इसको निकालने के लिए हम लोग चार्ज डेंसिटी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चार्ज डेंसिटी जो होता है ये 3 तरह का होता है बच्चों, 3 टाइप्स। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप का हम लोग चार्ज डेंसिटी पढ़ेंगे। सबसे पहला जो टाइप है बच्चों, ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी और तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसे रो से डिनोट किया जाता है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट किया जाता है। तो बारी बारी से पढ़ते हैं एक्चुअली में लीनियर चार्ज डेंसिटी है क्या, ठीक है। चलिए, सबसे पहला टॉपिक क्या है बच्चों, लीनियर चार्ज डेंसिटी। एक चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं, बहुत ही खूबसूरत सा। सपोज करो कि एक लाइन है और अरे लाइन टेढ़ा टेढ़ा, ये हो गया, ये एक लाइन है और इस लाइन पे बच्चों चार्ज है, कुछ चार्ज है, कुछ चार्ज है। सपोज करो कि इस लाइन पे टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है बच्चों, ये टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो है ये है 10 माइक्रोकूलम, सपोज करो, ठीक है। और इसका जो लेंथ है, ये लेंथ है 2 मीटर के बराबर, ठीक है। या मैं मान लू ऐसा, 2 मीटर नहीं, इसको मैं मान लेता हूं सपोज करो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और मैं आपसे पूछूं कि इस लाइन चार्ज पे बताइए जरा कि अगर मैं इस पे एक छोटा सा पार्ट लूं इस लाइन का, और मैंने कहा इस लाइन का लेंथ है, इतना दूर का लेंथ है 5 सेंटीमीटर, और मैं आपसे पूछूं कि इस 5 सेंटीमीटर लाइन पे कितना चार्ज होगा। अगर पूरा चार्ज इस लाइन पे कितना है, 10 माइक्रोकूलम। टोटल लेंथ कितना है इसका रॉड का, मान लीजिए एक रॉड है, रॉड का लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 5 सेंटीमीटर लेंथ पे कितना चार्ज होगा, इतना दूर में कितना प्लस चार्ज, ठीक है। यदि मैं ऐसा क्वेश्चन करता हूं और मैंने कह दिया कि ये चार्ज जो है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे लेंथ पे यूनिफॉर्म तरीके से है, यानी जितना 1 सेंटीमीटर कोई लेंथ काटो इसमें, उस पे जितना चार्ज होगा, अगला कहीं भी आप 1 सेंटीमीटर लेंथ काटो इसमें, उस पे भी उतना ही चार्ज होगा। यूनिफॉर्म का मतलब यही होता है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही होता है। अच्छा, यदि मैं आपसे बोलूं कि टोटल चार्ज कितना है 10 माइक्रोकूलम और टोटल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर लेंथ पे कितना चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर पे यूनिटरी मेथड लगा दो, 1 सेंटीमीटर पे चार्ज कितना होगा 10/20 माइक्रोकूलम, ठीक है। आपसे कितना सेंटीमीटर पे पूछा जा रहा है, 5 सेंटीमीटर पे, तो 5 सेंटीमीटर पे कितना चार्ज होगा, तो 10/20 इंटू 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। इसको यदि आप सॉल्व करते हो तो आपको 5 सेंटीमीटर लेंथ पे कितना चार्ज होगा ये मिल जाएगा। अब बच्चों, इसका रिलेशन आप लोग सोच रहे होंगे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी से क्या मतलब है, ठीक है। देखिए, एक्चुअली में आप जो 1 सेंटीमीटर लेंथ पे जो चार्ज निकाले, 1 सेंटीमीटर पे लेंथ पे कितना चार्ज निकाले 10/20, यानी कि इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 आएगा। लेकिन बच्चों यहाँ 10 क्या है, 10 टोटल चार्ज है, दैट इज क्यू, और 20 क्या है, 20 सेंटीमीटर क्या है, ये टोटल लेंथ है, इसको मैं एल लिख देता हूं, Q/L। एक्चुअली में आप 1 सेंटीमीटर लेंथ पे कितना चार्ज होगा ये निकालने के लिए आप क्या किए, टोटल चार्ज को टोटल लेंथ से डिवाइड कर दिए। इसी चार्ज पर यूनिट लेंथ को बच्चों कहा जाता है लैम्डा, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी।
इट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये बताता है, लेमडा बताता है कि 1 सेंटीमीटर पे कितना चार्ज होगा। जैसे कि यहां पे हाफ माइक्रोकुलम है, 1/2, लेमडा का वैल्यू क्या है 1/2 माइक्रोकुलम। ये पर मीटर है, लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा मीटर, तो ये पर मीटर है। इतना कुलम माइक्रोकुलम, हाफ माइक्रोकुलम 1 मीटर पे चार्ज है। इसका कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। क्योंकि मैं यहां पे सेंटीमीटर यूज किया हूं तो यहां मैं सेंटीमीटर लिख देता हूं, ठीक है। यानी 1 सेंटीमीटर पे कितना चार्ज है, हाफ माइक्रोकुलम। तो इसी चार्ज पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं बच्चों लेमडा। यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या कहलाता है, इट इज द टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, ठीक है। यदि मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा से डिनोट करूं तो ये बच्चों हो जाएगा टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, बाय टोटल लेंथ। यानी इसको अगर मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूं बच्चों, डिफरेंशियल फॉर्म में, तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा, चार्ज को मैं क्यू से डिनोट कर रहा हूं, डीक्यू से, और टोटल लेंथ को डीएल से, डीक्यू बाय डीएल, ठीक है। तो ये होता है लेमडा का डेफिनेशन। और चार्ज का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट अगर लिखे तो कुलम्ब होता है, और लेंथ का जो यूनिट होता है बच्चों ये होता है मीटर। तो इसका यूनिट क्या हो गया, कुलम्ब पर मीटर। इसका ऐसा यूनिट हो गया, इट्स एसआई यूनिट एच, कुलम्ब पर मीटर, या इसी को आप लिखते हो कुलम्ब मीटर इनवर्स, या कुलम्ब पर मीटर पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो लेमडा क्या बताता है, लेमडा ये बताता है कि 1 सेंटीमीटर पे, यानी 1 सेंटीमीटर को आप यूनिट लेंथ बोल सकते हो, यूनिट लेंथ, यूनिट माने एक, यूनिट मीन्स एक लेंथ पे कितना चार्ज है, यही होता है लेमडा, एक लेंथ पे। यानी इट शोज चार्ज ऑन यूनिट लेंथ, चार्ज ऑन यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है बच्चों ये शो करता है, ठीक है। यानी ये बताता है, ये क्या बताता है सर, 1 मीटर लेंथ पे चार्ज कितना है, ठीक है। 1 मीटर लेंथ पे चार्ज कितना है लेमडा, 1 मीटर पे यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है लेमडा। तो 2 मीटर पे कितना होगा, 2 मीटर पे चार्ज हो जाएगा 2 लेमडा। तो आपसे उसके बाद पूछ दो मैं 3 मीटर पे कितना होगा, तो चार्ज होगा 3 लेमडा, ठीक है। अब मैं पूछूं आपसे डीएल मीटर पे कितना होगा, डीएल कोई लेंथ है छोटा सा पिद्दा सा, डीएल मीटर पे चार्ज कितना होगा, तो आप चार्ज क्या लिखोगे, डीएल इंटू लेमडा, यानी लेंथ को लेमडा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या इसी को आप लिख सकते हो लेमडा इंटू डीएल। लेमडा इंटू डीएल क्या है, ये चार्ज लिखे हो, ये किसका वैल्यू है चार्ज का, तो मैं इसको लिख देता हूं डीक्यू, डीक्यू इक्वल टू लेमडा इंटू डीएल। क्लियर है ये डीक्यू बराबर लेमडा इंटू डीएल, यहां से भी निकल सकता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो, ठीक है। तो डीक्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे, लेमडा इंटू डीएल लिखेंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी किसे कहा जाता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट किया जाता है। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे निकालोगे, कैसे समझोगे, सपोज करो कि कोई एक स्क्वायर है ऐसा, ठीक है, और इस स्क्वायर पे कुछ चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लो चार्ज, ठीक है। और मैं आपसे बोलूं कि इस पे टोटल चार्ज जो है ये है 20 माइक्रोकुलम, ठीक है। और मैं आपसे बोलूं कि ये स्क्वायर का जो साइड है, स्क्वायर का साइड है मान लीजिए 2 मीटर, ठीक है, और इस पे टोटल चार्ज कितना है 20 माइक्रोकुलम है। क्लियर है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें से मैं अगर एक छोटा सा स्क्वायर कट करूं, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा, और इस स्क्वायर का जो लेंथ है 0.5 मीटर है। अब बताओ इसमें कितना चार्ज होगा, इस स्क्वायर के अंदर कितना चार्ज होगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस पूरे स्क्वायर का आप एरिया निकालोगे। पूरे स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, ये तो एरिया होता है ए स्क्वायर, दैट इज 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। इस टोटल एरिया पे कितना चार्ज है बच्चों, टोटल चार्ज है 20 माइक्रोकुलम का, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जितना बड़े स्क्वायर में आपको चार्ज निकालना है इसका पहले एरिया निकालोगे। ये छोटा सा एरिया, इस छोटे से एरिया को बोल देता हूं मैं, इस एरिया पे इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो ये लेंथ है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर, ठीक है, यानी ये हो जाएगा 0.25 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा। तो यहां पे बच्चों
अब आपको इतना एरिया में कितना चार्ज है ये निकालना है। तो आपको पता है कि टोटल एरिया जो है वो 4 मीटर स्क्वायर है। तो आपको मालूम है कि 4 मीटर स्क्वायर एरिया पे, मैं यहां लिखता हूं, 4 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना चार्ज है, 4 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना चार्ज है। तो चार्ज है 4 मीटर स्क्वायर एरिया पे 20 माइक्रोकूलम। टोटल चार्ज कितना है 20 माइक्रोकूलम। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना चार्ज होगा, 1 मीटर स्क्वायर में चार्ज होगा 20/4 यूनिटरी मेथड। उस हिसाब से आप निकाल सकते हो कि 0.25 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना चार्ज होगा। तो आप क्या करोगे, 20/4 को मल्टीप्लाई कर दोगे 0.25 से, कितना माइक्रोकूलम चार्ज होगा। यानी आपको 1 मीटर स्क्वायर पे एरिया पे चार्ज निकालना जरूरी था। 1 मीटर स्क्वायर पे एरिया पे कितना चार्ज है 20 माइक्रोकूलम क्या है बच्चों, 20 दिया हुआ है क्यू का वैल्यू, और 4 क्या है, 4 मीटर स्क्वायर क्या है, एरिया है, चार्ज पर यूनिट एरिया। इसी चार्ज पर यूनिट एरिया को Q बाई ए को कहा जाता है, Q बाई ए को चार्ज पर यूनिट एरिया को सिग्मा, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये बताता है कि यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है, यूनिट एरिया पे जितना चार्ज होगा उसी को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो मैं यहां क्या लिखने वाला हूं सरफेस चार्ज डेंसिटी में, इट इज द चार्ज पर यूनिट एरिया, इट इज द चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसको हम लोग सिग्मा से नोट करते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। ठीक है, अगर मैं यहां पे टोटल चार्ज को dq से डिनोट करूं और एरिया को dA से डिनोट करूं तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा dq बाय dA। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो यूनिट हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, चार्ज का कूलम्ब हो जाएगा, एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सिग्मा क्या बताता है बच्चों, सिग्मा सोच चार्ज ऑन यूनिट एरिया, चार्ज ऑन यूनिट एरिया। एक एरिया पे कितना चार्ज है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना चार्ज है। तो ये बताता है मुझे कि 1 मीटर अगर स्क्वायर एरिया होगा तो चार्ज कितना होगा, चार्ज होगा सिग्मा। चार्ज कितना होगा, सिग्मा। 1 मीटर स्क्वायर पे चार्ज कितना होता है, सिग्मा होता है। तो 2 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना चार्ज होगा, तो सिंपल सी बात है, इसको आप बोलोगे सर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 सिग्मा है, 26 मत समझना। 3 मीटर स्क्वायर पे, 3 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना चार्ज होगा, ये हो जाएगा 3 सिग्मा। अगर मैं आपसे पूछूं DA, कोई एरिया है छोटा सा एरिया, DA मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना चार्ज होगा, तो ये चार्ज हो जाएगा बच्चों DA इंटू सिग्मा, या सिग्मा इंटू DA लिखो। ठीक है, सिग्मा इंटू DA किसका मान है, चार्ज का, तो मैं DQ लिख देता हूं, छोटा सा चार्ज बराबर सिग्मा इंटू DA, सिग्मा इंटू DA। ये चीज क्लियर है। और सिग्मा इंटू DA आप यहां से भी ला सकते थे, DQ बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो सिग्मा इंटू DA आ जाएगा। क्लियर है ये चीज, आई होप कि चार्ज डेंसिटी क्लियर है। ठीक है, तो ये आपके काम के नोट्स है, इसे आप नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, थर्ड नंबर देखो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, तो समझिए लीनियर नाम से स्पष्ट है, लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पूरे वॉल्यूम में यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालते हैं। इट इज द टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इसे रो से दर्शाया जाता है बच्चों, और रो इक्वल टू होता है टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, और रो को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, टोटल चार्ज को DQ लिख दो, DQ बाय टोटल वॉल्यूम को मैं DV लिख देता हूं, DV माने स्मॉल वॉल्यूम, DQ माने स्मॉल चार्ज। ठीक है, इसका यूनिट हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर क्यूब, क्योंकि चार्ज का कूलम्ब और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, आप जानते हो। रो क्या शो करेगा बच्चों, रो सोच चार्ज प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम, चार्ज प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम। एक वॉल्यूम में कितना चार्ज है, यानी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना चार्ज है, यह बताता है बच्चों कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना चार्ज है,
1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में बच्चों चार्ज है रो के बराबर। ठीक है, तो 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा? 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम में चार्ज होगा 2 रो। 3 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा बच्चों? 3 रो नहीं रो। ठीक है, 3 रो, 3 बार रो। और वॉल्यूम डीवी मीटर क्यूब है, डीवी अगर वॉल्यूम होगा, छोटा सा वॉल्यूम मान लेते हैं, डीवी मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा? तो आप क्या बोलोगे सर? डीवी मीटर क्यूब में रो इंटू डीवी होगा या डीवी इंटू रो हो जाएगा। तो चार्ज को डिनोट कर रहे हैं हम यहाँ डीक्यू से, तो डीक्यू इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू डीवी, रो इंटू डीवी। आप यहां से भी लिख सकते हैं डीक्यू बराबर रो इंटू डीवी। क्लियर है ये चीज? आई होप कि आपको ये चार्ज डेंसिटी समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो बच्चों, छोटे छोटे जानकारी को, बेसिक जानकारी को आपको रखना जरूरी है। बेसिक अगर आपका क्लियर रहेगा तो हाई से हाई लेवल का क्वेश्चन आप बना सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिक को समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है बच्चों कि कोई अगर चार्ज किसी स्पेस में रखा हुआ है तो वो अपने आसपास कितना इफेक्ट प्रोड्यूस किया हुआ है अपने आसपास। यानी कि कोई दूसरा चार्ज इसमें आएगा तो ये इसको या तो अट्रैक्ट कर लेगा या रिपेल कर देगा। जैसे मान लो, सपोज करो कि ये क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, ये अपने आसपास क्या करके रखा है? इफेक्ट फैला के रखा है। ठीक है, ऐसा समझो कि ये एक स्फीयर के अंदर बंद है। सपोज करो, बंद नहीं है इसे, इसके आसपास एक ऐसा स्फीयर इज्यूम करो। स्फीयर ये सर्कल में समझना, गोला, यहां पे चार्ज रखा हुआ है, इसके आसपास एक छोटा सा गोला एक इमेजिन करो, और इस गोले में इसका इफेक्ट है। मान लो इस गोले में इफेक्ट करने का मतलब है कि अगर कोई दूसरा चार्ज इस गोले में एंटर किया, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा चार्ज प्लस क्यू एंटर किया, तो ये क्या करेगा? ये इस पे फोर्स लगा के भगा देगा। अगर कोई माइनस चार्ज क्यू इसमें एंट्री किया तो ये माइनस चार्ज क्यू को अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि प्लस और माइनस में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि कोई भी चार्ज जो है ये अपने चारों तरफ जो इफेक्ट प्रोड्यूस करके रखा है, इसके चारों तरफ एक ऐसा जगह जिसमें इसके इफेक्ट को महसूस किया जा सकता है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्ज के आसपास होता है। जैसे किसी मैग्नेट को आप रखते हो, मान लो ये एक बार मैग्नेट है, एन पोल एस पोल है इसमें, तो इसमें एक रेंज होता है कि एक रेंज के अंदर अगर हम कोई लोहे के टुकड़े को ले जाएंगे तब ये अट्रैक्ट करेगा इसको। ठीक है, तो ये मैग्नेट का एक रेंज है, रेंज बना के रखा है। आजा लोहा का टुकड़ा, मैं तुमको खींचूंगा। अगर लोहे के टुकड़ों को मैं इस रेंज से बाहर रखूं, इस रेंज से बाहर रखूं, यानी तब मैग्नेट को औकात नहीं है कि इसको खींच ले। ठीक है, तो मैग्नेट अपने आसपास जो फील्ड बना के रखता है उसको कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें इस मैग्नेट के इफेक्ट को देखा जा सकता है। जितना दूर तक देख सकते हैं ये फील्ड हुआ। ठीक है, उसी तरह चार्ज के आसपास अपना एक इफेक्टिव स्पेस होता है जिसमें वो अपना इफेक्ट दिखाता है कि मैं हूं यहां पे, फील्ड बना के। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? इट इज द स्पेस around a charge in which its effect is perceptible का मतलब होता है महसूस करना। चार्ज के आसपास एक ऐसा जगह जिसमें इसके इफेक्ट को महसूस किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? अब सवाल यह है कि हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझ गए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या मतलब है? सबसे पहले समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि मान लो मैंने यहां रखा चार्ज Q, और चार्ज Q का वैल्यू है 20 माइक्रोकूलम। अब मैं आपसे पूछूं कि एक पॉइंट है यहां पे P, और ये इस चार्ज से 2 मीटर की दूरी पर है। कितना मीटर की दूरी पर? 2 मीटर की दूरी पर है। तो इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लो इससे दर्शा दिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कैसे करेंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे मेजर करेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मेजरमेंट देता है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है और किस डायरेक्शन में है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, हम लोग तो समझ गए कि चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन किस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसको समझने के लिए क्या करें? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझने के लिए क्या करें? बात को समझना जरा। जैसे मान लो कि मैं यहां पे कोई चार्ज ले रहा हूं Q, ठीक है, और मुझे यहां पे इसका इफेक्ट जानना है कि इसका कितना इफेक्ट है यहां पे। तो हम लोग क्या करेंगे? एक छोटा सा चार्ज 1 माइक्रोकूलम का,
या 1 कूलम्ब का चार्ज, सपोज करो यूनिट, इसको आप यूनिट चार्ज भी बोल सकते हो, यूनिट चार्ज। मैंने यहाँ पे +1 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज मान लो यहाँ पे रखा, या 1 कूलम्ब का चार्ज मैंने यहाँ रखा, ठीक है, +1 कूलम्ब का चार्ज। अब देखेंगे कि ये जो चार्ज है ये इसको क्या करेगा, यदि ये पॉजिटिव है और मैंने तो पॉजिटिव चार्ज रखा ही है, तो मैं देखूंगा कि ये चार्ज जो है इसको कितना फोर्स के साथ रिपेल किया, कितना फोर्स के साथ। यानी कोई भी जो चार्ज होता है वो अपने आसपास रखे यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगाता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी फोर्स को बोलते हैं बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जरा बात को समझना, मान लो यहां पे +1 माइक्रो कूलम्ब, कोई बोलेगा नहीं सर आप कोई और चार्ज रखिए, तो मान लो ये क्यू चार्ज है और कोई दूसरा चार्ज है, ये अपना फील्ड फैलाए हुआ है, ये चारों तरफ अपना फील्ड फैलाए हुआ है, ये चारों तरफ अपना फील्ड फैलाया हुआ है, ये चार्ज, इस फील्ड में कोई आया क्यू नोट चार्ज, मान लो प्लस क्यू नोट चार्ज आया कोई, तो ये क्या करेगा, ये इसको धक्का देगा इधर की तरफ, तो ये कितना फोर्स के साथ इसको धक्का दिया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये फोर्स तो देखो, अभी मैंने क्या बोला था आपको कि यहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखो, ठीक है, आपने क्या रख दिया, क्यू नोट चार्ज। तो हम लोग एक काम करते हैं, निकाल लेते हैं सबसे पहले कि इस पे मान लेते हैं कितना फोर्स लगा, F, क्यू नोट चार्ज पे कितना फोर्स लगा, F लगा। तो अगर हम 1 कूलम्ब चार्ज रखते तो कितना फोर्स लगता, F बाय क्यू नोट। इसी को बच्चे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी यूनिट चार्ज पे चार्ज जो पहले से रखा हुआ है वो कितना फोर्स लगाया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसको मैंने इसलिए रखा क्योंकि इसके कारण यहां पे टेस्ट करना था, ये टेस्ट करना था कि कितना फोर्स लगा रहा है क्यू नोट पे, इसलिए इसको कहा जाता है बच्चों टेस्ट चार्ज, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखा हुआ है अपना, इसको कहा जाता है सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं ये जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यहां पे चार्ज है कितना, Q, और ये अपने आसपास फील्ड बना के रखा है, आजा आजा आजा, अपना फील्ड बना के रखा है, ऐसा समझो ये अपना जाल बिछा के रखा हुआ है, कोई आएगा तो इसमें फंस जाएगा, या तो बाहर निकल जाएगा या फिर फंस जाएगा। मान लो इस पॉइंट पे मुझे इफेक्ट देखना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक चार्ज को रखा क्यू नोट को, और ये मान लो यहां से दूरी है इसकी R, ये जो क्यू नोट है ये टेस्ट करने के लिए रखा गया है। देखो फील्ड का इफेक्ट तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कोई चार्ज ना आए। मान लो तुमको यहां पता करना है कि ग्रेविटी है या नहीं है, ग्रेविटेशनल फील्ड है यहाँ पे है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, किसी भी एक मास को छोड़ के देखो, छोड़ के देखोगे ये नीचे गिरेगा, इसका मतलब ये अर्थ के फील्ड में है इसीलिए ये नीचे गिर रहा है, ठीक है, जिसको ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हो। उसी तरह अगर इस चार्ज के कारण चारों तरफ इफेक्ट देखना है तो आप क्या करोगे, एक कोई बाहर से टेस्ट चार्ज उठा के लाओगे। इस देखो अभी यहाँ पे ये चार्ज मान लो नहीं है, तो क्या ये इस पर यहाँ इस पॉइंट पर कोई फोर्स डेवलप करेगा या कोई फोर्स एक्ट करेगा यहाँ पे, नहीं। आप कोई चार्ज को ला के देखोगे यहाँ पे, और जब देखोगे कि ये चार्ज इसको रिपेल कर दिया किसी फोर्स के साथ, तब आपको पता चलेगा कि ओह अच्छा ये इसका इफेक्ट है, इस चार्ज का इफेक्ट है कि ये इसको बाहर धकेल रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले देखो, मान लो कितना फोर्स लगा इस चार्ज पे, कितना फोर्स लगा, F लगा। ये लगाने वाला कौन है, ये है। तो जो अपना फील्ड बना के रखा हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग सोर्स चार्ज, और जिस पर जो टेस्ट करने के लिए लाए हैं कि इसके आसपास, इस चार्ज के आसपास कितना फील्ड है, इसको टेस्ट करने के लिए लाए हैं क्यू नोट, इसलिए इस क्यू नोट को बोलते हैं बच्चों हम लोग टेस्ट चार्ज, ठीक है। और क्यू नोट चार्ज पे कितना फोर्स लगा है, F, तो फील्ड डिफाइन होता है 1 कूलम्ब चार्ज पे, यानी यूनिट चार्ज रखते हैं यहां पे तो कितना फोर्स लगता है। क्योंकि बच्चों यदि 1 कूलम्ब चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा ये निकल जाए, तो 10 कूलम्ब रखेंगे तो यहाँ कितना फोर्स लगेगा, 20 कूलम्ब रखेंगे तो कितना फोर्स लगेगा, निकाल सकते हैं। अगर आपको 1 आम का दाम पता चल जाए तो 100 आम का दाम निकाल सकते हो, 200 आम का दाम निकाल सकते हो। तो क्यू नोट चार्ज पे कितना फोर्स लगा है, F, तो 1 कूलम्ब चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, F बाय क्यू नोट, ठीक है। इसी को बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये कैसे डिफाइन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट
at a point is defined as electric force experienced by a unit positive charge, electric force experienced by unit positive charge placed at that point. अगर आपको किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है तो आप यहाँ 1 कूलम का चार्ज रख दो और देखो कि ये चार्ज जो है इस पे 1 कूलम चार्ज वाले पे कितना फोर्स लगाया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाता है बच्चों E इक्वल टू F बाय Q नॉट। फोर्स पर यूनिट चार्ज को ही इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हो, ये क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो जाएगा इट्स यूनिट एज। फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चों, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट हो जाता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, इट्स है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर। क्लियर है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन है बच्चों, फोर्स पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हाय रे पॉइंट चार्ज। चलो मैं मान लेता हूं यहां पे एक पॉइंट चार्ज है Q। क्या चार्ज है, Q, ओके। और इस Q पॉइंट चार्ज के कारण मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है P पॉइंट पे, और ये दूरी दे रखा है बच्चों R, ठीक है। और मान लो ये प्लस Q चार्ज है, सपोज करो, मान लो। चलो इस चार्ज के कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट P पे, जो कि कितनी दूरी पे है, R यूनिट की दूरी पे है, ठीक है। ठीक है, we have to find electric field at point P due to charge Q। अब तो आपको समझ में आ गया कि इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एक टेस्ट चार्ज ला के रखेंगे, क्योंकि जब तक टेस्ट चार्ज नहीं रखोगे तब तक पता कैसे चलेगा कि कितना फोर्स लग रहा है, क्योंकि फोर्स का मेजरमेंट ही एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगा। तो मैं यहां पे एक टेस्ट चार्ज रख दिया, Q नोट को क्या बोला मैंने, टेस्ट चार्ज। अब इस टेस्ट चार्ज पर ये कितना फोर्स लगाएगा रे, कितने लगाएगा रे। ये बेचारा यहां पे बैठा हुआ है, यहां पे आया कोई Q नोट चार्ज। अब ये सोचा कि दिखाता हूं इसको मेरा इफेक्ट क्या है, ठीक है। ये अपना इफेक्ट दिखाने के लिए क्या किया, ये पॉजिटिव चार्ज है, प्लस Q नोट है, तो ये प्लस वाला क्या करेगा, इसको इधर की तरफ धक्का देगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। मान लीजिए कितना फोर्स लगा, F, ठीक है। तो सबसे पहले आप निकाल लो फोर्स ऑन चार्ज Q नोट इज, फोर्स ऑन चार्ज Q नोट इज, ये हो जाएगा F। और कूलम्ब्स फोर्स का फॉर्मूला लगा दो यहाँ, ये वाला Q चार्ज, इस पे कितना फोर्स लगाएगा, तो फॉर्मूला लगा दो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा K Q1 के बदले कैपिटल Q, इसके बदले Q नॉट बाय डिस्टेंस कितना है बच्चों, R स्क्वायर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है बच्चों E बराबर F बाय Q नॉट। तो E इक्वल टू हो जाएगा F का वैल्यू कितना है, K Q नॉट बाय R स्क्वायर। और नीचे में बच्चों क्या है, यहाँ पे Q नॉट, तो नीचे में मैं Q नॉट डाल देता हूं, Q नॉट गया, क्या बचा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E बराबर K Q बाय R स्क्वायर। ये वैल्यू आपको याद रखना है, E बराबर K Q बाय R स्क्वायर। दिस इज फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। फील्ड मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज K Q बाय R स्क्वायर।
आपको क्या ध्यान में रखना है ये ध्यान दीजिए। यदि मैं आपसे पूछूं कि यहां पे कोई चार्ज है Q, ठीक है, और यहां पे कोई पॉइंट है P, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे फील्ड कितना होगा, तो पहले आप निकालो कि डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस मान लीजिए R है, ठीक है। इस पॉइंट पे जो फील्ड का फॉर्मूला होगा बच्चों, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे जो फील्ड होगा ये होगा KQ/R स्क्वायर के बराबर। ये फॉर्मूला है कि पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड का वैल्यू जो होगा वो KQ/R स्क्वायर है। लेकिन ये तो मैग्नीट्यूड है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये प्लस Q चार्ज के कारण इस पॉइंट पे जो फील्ड है KQ/R स्क्वायर, इसका डायरेक्शन क्या है, किधर है, इधर है, इधर है, इधर है, किधर है रे, किधर होगा फील्ड का डायरेक्शन, या इधर है, इधर है, ठीक है। तो किधर होगा फील्ड का डायरेक्शन, ये हम लोग पता कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। अच्छा, मान लीजिए यहां पे कोई प्लस Q चार्ज है, प्लस Q चार्ज है, ठीक है, और मुझे इस पॉइंट पे पता करना है फील्ड कितना होगा। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, 1 कूलम्ब का चार्ज रख दूंगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और मैं देखूंगा कि ये प्लस Q चार्ज इस पे कितना फोर्स लगा रहा है। देखो जब भी फील्ड निकालना हो, किसी भी पॉइंट पे आपको अगर फील्ड निकालना है किसी चार्ज के कारण, तो आप उस पॉइंट पे 1 माइक्रो कूलम्ब या 1 कूलम्ब का चार्ज रख दो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखो। पॉजिटिव याद रखना, डिफाइन किसके लिए कर रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज नहीं रखना है। तो ये प्लस Q चार्ज इस पे किधर फोर्स लगाएगा, इधर। ये प्लस Q चार्ज इस +1 माइक्रो कूलम्ब पे या 1 कूलम्ब पे कितना फोर्स, किधर फोर्स लगाएगा, आउटवर्ड, बाहर की तरफ, है ना। प्लस प्लस में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे और फोर्स का जो डायरेक्शन दिखाएंगे यही होगा बच्चों फील्ड का डायरेक्शन। यानी प्लस Q चार्ज के कारण जो फील्ड का डायरेक्शन होता है वो बाहर की तरफ होता है, चार्ज से दूर जाता हुआ, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। अच्छा, लिख रहे हैं ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, फील्ड किसके कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण। नेक्स्ट है कि फील्ड जो होगा ड्यू टू नेगेटिव चार्ज किधर होगा, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड किधर आएगा बच्चों, ठीक है। तो सपोज करो यहां पे नेगेटिव चार्ज है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, वेरी गुड, ठीक है सर। और यहां पे कोई पॉइंट है R यूनिट की दूरी पर, यहां पे कोई पॉइंट है और दूर ले चलो पॉइंट को, हाँ दूर ले चलो, यहां ये, ठीक है। इस पॉइंट पे मुझे इसका इफेक्ट देखना है, -Q चार्ज का इफेक्ट देखना है। तो मैं यहां क्या करूंगा, मैं यहां क्या करूंगा, कुछ भी करिए सर, यहां पे मैं +1 कूलम्ब का चार्ज रखूंगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूंगा। देखो यहां जिस पॉइंट पे चेक करना होता है फील्ड को, वहां पे हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं, जिसको टेस्ट चार्ज भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अब ये जो यहां पे इस पॉइंट पे, इसके कारण, इस -Q चार्ज के कारण इस पॉइंट पे जो फील्ड होगा, तो ये नहीं, फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए पहले फोर्स निकालो, इस पे फोर्स किधर लगेगा। तो ये माइनस वाला क्या करेगा, प्लस वाला को अपनी तरफ खींचेगा, फोर्स इधर लगेगा, तो फोर्स जिधर लगा उधर ही फील्ड का डायरेक्शन हुआ। यानी नेगेटिव चार्ज के कारण जो फील्ड होता है बच्चों, ये चार्ज की तरफ ही होता है, टुवर्ड्स द चार्ज होता है, ठीक है, टुवर्ड्स द चार्ज, चार्ज की ओर ही होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, सपोज करो कि यहां कोई चार्ज है +Q, और मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पे इसका फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इस +Q चार्ज के कारण, तो आप कुछ मत करना, इसको थोड़ा सा ज्वाइन कर देना चार्ज को इस पॉइंट से। और +Q चार्ज है तो फील्ड का 2 ही डायरेक्शन हो सकता है, या तो चार्ज की तरफ होगा या चार्ज से दूर जाता हुआ होगा। लेकिन +Q चार्ज के कारण फील्ड जो होता है वो चार्ज से दूर जाता हुआ होता है, ये फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। मैं यहां पे आपसे पूछूं इस +Q चार्ज के कारण इस पॉइंट पे फील्ड कितना होगा, इस पॉइंट पे, तो पहले क्या करोगे, इस चार्ज को इस पॉइंट से मिला दोगे, और अब चार्ज से दूर जाता हुआ डायरेक्शन लोगे, चार्ज से दूर जाता हुआ, +Q रहेगा तो दूर जाता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। लेकिन अगर यहीं पे आप माइनस चार्ज लेते, माइनस चार्ज, और आपसे मैं पूछता कि इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले इस पॉइंट चार्ज को इस पॉइंट से पहले मिला दीजिए। अब फील्ड का 2 ही डायरेक्शन होगा, या तो चार्ज की तरफ होगा या चार्ज से दूर जाता हुआ होगा। तो नेगेटिव चार्ज के कारण चार्ज की तरफ होता है फील्ड, ये फील्ड का डायरेक्शन होगा यहां पे, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट पे पूछूं फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो पहले इसको मिला दो, और मिलाने के बाद चार्ज की तरफ ही डायरेक्शन कर दो फील्ड का इस पॉइंट पे। आई होप कि ये क्लियर है, आई होप कि ये क्लियर है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज होता है फील्ड का डायरेक्शन, और नेगेटिव चार्ज के कारण टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज फील्ड का डायरेक्शन होता है। क्लियर है ये चीज?
अब आइए जरा देख लेते हैं कि ये जो फील्ड आया है, फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो आया है, E इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये जो वैल्यू आया है, अगर मैं ग्राफ खींचूं E वर्सेस R का, ग्राफ ऑफ E वर्सेस R, ठीक है, न्यूमेरिकल भी आएगा बच्चों, लेकिन पहले बेसिक जानकारी समझना जरूरी है, ठीक है। E वर्सेस R का डायरेक्शन, तो E वर्सेस R का, E यहां पे साफ साफ आपको दिख रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, R स्क्वायर। मैं यहाँ पे चार्ज को फिक्स कर दूं तो K कांस्टेंट है, कूलम्ब्स कांस्टेंट, तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, R स्क्वायर का। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ जो होता है बच्चों हाइपरबोलिक होता है, आपको पता होगा। E और R का यदि मैं यहाँ पे ग्राफ खींचूं तो ये कुछ इस तरह आता है, ठीक है। यानी आप समझ सकते हो कि यदि मैं यहां चार्ज को रखा हूं तो चार्ज से जैसे जैसे दूर जाऊंगा तो धीरे धीरे फील्ड का जो वैल्यू है धीरे धीरे घटता जा रहा है। देखो फील्ड का वैल्यू घटता जा रहा है, जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे तो फील्ड का जो वैल्यू होगा वो धीरे धीरे घटता जाएगा। सिंपल सी बात है, चार्ज के नजदीक रहेगा पॉइंट तो फील्ड ज्यादा होगा, पॉइंट ज्यादा दूर चला गया तो वहां पे फील्ड कम होगा। यानी चार्ज का इफेक्ट दूर में क्या होगा, कम होगा, नजदीक में क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ सकते हो इस चीज को। तो ये E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है। चलिए मैं इसको हटा देता हूं, ये प्योर ग्राफ जो है ये E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है R स्क्वायर के, ये ग्राफ हो गया। क्लियर है ये चीज। आई होप कि आपको पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड का कितना मान होता है ये पता चला होगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान देते हैं। हाँ क्वेश्चन है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू पॉइंट चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम्ब एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, सिंपल पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर वाला क्वेश्चन है। चलो बेसिक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है किसके कारण, 5 माइक्रोकूलम्ब चार्ज के कारण। मान लो सपोज करो ये Q है चार्ज जिसका वैल्यू दे रखा है 5 माइक्रोकूलम्ब, और यहां से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहां से चले जाते हैं हम कितनी दूरी पर, 80 सेंटीमीटर की दूरी पर। इस पॉइंट पे बच्चों यहाँ पे P पॉइंट है, मान लो यहाँ पे फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण, ठीक है। तो चूंकि ये Q इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम्ब है, इसका मतलब ये +5 है, और माइक्रो का मीनिंग जानते हो 10⁻⁶ कूलम्ब होता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पे फील्ड का जो डायरेक्शन होगा बच्चों वो किधर होगा, चार्ज से दूर जाता होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, और इसका वैल्यू कितना होगा, KQ/R², ठीक है। तो K का वैल्यू कितना होता है जानते हो, 9 × 10⁻9 होता है। Q का वैल्यू आपको दे रखा है, आप इसको कूलम्ब में बदल लोगे, 5 × 10⁻⁶, और डिस्टेंस दे रखा है बच्चों R इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदल लो तो ये 0.8 मीटर, सब कुछ ऐसा ही मीटर होना चाहिए बच्चों। ये हो जाएगा 0.8 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, इतना न्यूटन पर कूलम्ब फील्ड हो जाएगा। सिंपल, सो सिंपल। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, भगवान नुन्नू लल्लू पंजू वाला क्वेश्चन, झुनझुन झुनझुन। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इससे पहले वाले भी लेक्चर में मैंने आपको बताया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर कूलम्ब्स फोर्स, कूलम्ब्स फोर्स के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है बच्चों कि अगर मान लीजिए किसी रीजन में बहुत सारे चार्ज हैं, ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, ये चार्ज है Q3, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं किसी स्पेस में, ठीक है। और मान लो यहां है Qn, कौन है Qn, ये क्या लिखे शायद, ये क्या लिखे, यहां पे चार्ज है बच्चों Qn, n चार्ज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर n तक चार्ज है। और मान लो कि इस सारे चार्ज के कारण किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड निकालना है, और P पॉइंट पे फील्ड निकालना है सपोज करो, ठीक है। इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, किस पॉइंट पे, मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूं, इस पॉइंट पे फील्ड निकालना रे बच्चा, ठीक है। आ जा, इस पॉइंट पे फील्ड कैसे निकले। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, सबसे पहले आप निकालो Q1 चार्ज के कारण यहाँ पे फील्ड क्या होगा। तो फील्ड का डायरेक्शन आपको पता है, मान लो सारा पॉजिटिव चार्ज है, मान लो मानने में क्या जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। मान लो पॉजिटिव चार्ज है सारा, और इस सारे चार्ज के कारण इस पार्टिकुलर पॉइंट पे मुझे फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले आएगा Q1, और Q1 यहां अपना इफेक्ट दिखाएगा। आ जा रे जमूरा उस्ताद, इफेक्ट दिखाओ, कैसे दिखाएगा इफेक्ट। तो पहले आपको क्या करना है, जिस चार्ज के कारण जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है पहले उस दोनों को ज्वाइन कर देना है। अब पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड किधर होगा, बाहर की तरफ होगा, इसको मैंने बोल दिया ये E1 है। Q1 के कारण फील्ड कितना आया, E1। चलो
नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, Q2 के कारण जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो होगा E2। ये E2 क्या है, ठीक है। और E3 चार्ज के कारण यहां पे जो फील्ड होगा ये होगा E3। और Qn चार्ज के कारण जो फील्ड होगा En, ठीक है। उसी तरह Q4 के कारण, Q5 के कारण, जैसे मान लो यहां चार्ज होता है Q4, यहां चार्ज होता है Q5, इसी तरह से बहुत सारे चार्ज है, Qn तक है, बहुत सारे चार्ज है। तो सारे चार्ज के कारण आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पार्टिकुलर पॉइंट पे निकाल लोगे और इस सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम निकाल देंगे, वेक्टर सम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू ऑल चार्जेस H, ये कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे कितना हो जाएगा, सब फील्ड को आप जोड़ दीजिए, लेकिन वेक्टोरियली जोड़ना है, डायरेक्ट मत जोड़ देना। 2 + 5 = 7, ये स्केलर में होता है, वेक्टर में नहीं। E = E1 + E2 + E3 और यहां से लेकर En तक इसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा बच्चों टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट है, एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम और। चलिए सबसे पहला प्रॉब्लम है बच्चों, ध्यान दीजिए जी। अब हम लोग इतना कॉन्सेप्ट सीख गए हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बोल रहा फाइंड द पोजीशन वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। एक चार्ज है Q यहां पे, एक चार्ज है 4Q। अगर साइन नहीं दिया है तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि किस पॉइंट पर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। किस पॉइंट पर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, दोनों चार्ज के कारण। तो मैं मान लेता हूं इसमें कि एक पॉइंट P है, एक पॉइंट P हुआ करता था जहां पे फील्ड 0 हुआ करता था, और ये Q से कितनी यूनिट की दूरी पर है, x यूनिट की दूरी पर है। देखो व्हाइट लेटर से जो भी लिखा हुआ है बच्चों वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, बाकी जो मैं कर रहा हूं ये सॉल्यूशन है, ठीक है। यही सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं क्या कि इस दोनों चार्ज को मिलाने वाला जो लाइन है उस पे कोई पॉइंट है P जो कि Q चार्ज से x यूनिट की दूरी पर है, और यहां पे फील्ड मान लेते हैं 0 है, ठीक है। अब 0 कैसे होगा भाई, यहां पे तो इसके कारण भी फील्ड होगा, ये भी अपना इफेक्ट दिखाएगा, और दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाना चाहिए ताकि नेट फील्ड आपको क्या मिले, 0 मिले, ठीक है। सबसे पहले देखिए +Q चार्ज के कारण फील्ड यहां पे क्या होगा, तो मैं यहां पे पॉइंट दे देता हूं 1, इस पॉइंट का नाम रख लेता हूं 2। 1 पॉइंट पे रखा है Q चार्ज, 2 पॉइंट पे रखा है 4Q चार्ज। तो बताइए जरा, इस चार्ज के कारण, Q चार्ज के कारण P पॉइंट पे जो फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, चार्ज की तरफ होगा या चार्ज से दूर जाता होगा। तो चूंकि प्लस चार्ज है तो चार्ज से दूर जाता हुआ डायरेक्शन होगा, दैट इज ये फील्ड हो गया E1, यानी 1 पॉइंट पे जो चार्ज रखा है उसके कारण फील्ड। उसके बाद +4Q चार्ज, अब +4Q चार्ज के कारण जो फील्ड होगा बच्चों, इस पॉइंट चार्ज के कारण जो फील्ड होगा इस पॉइंट पे, इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो ये 4Q की तरफ होगा या इस चार्ज से दूर जाता हुआ। तो चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज से दूर जाता हुआ फील्ड होगा, और दिस फील्ड इज कॉल्ड E2 से E2। अब यहां पे नेट फील्ड क्या करना है, 0 करना है। इस पॉइंट पे नेट फील्ड क्या करना है, 0 करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितना फील्ड ये वाला 1 वाला इधर की तरफ प्रोड्यूस किया है उतना ही फील्ड 2 वाला इधर की तरफ प्रोड्यूस कर देगा, तो नेट 0 हो जाएगा। समझ रहे बात को। तो 4 क्या है, एट पॉइंट P फील्ड टू बी 0, फील्ड टू बी 0। E1 का जितना वैल्यू है ये E2 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। और आप जानते हो एक फॉर्मूला यहां पे बच्चों यूज करेंगे हम लोग कि E का जो वैल्यू होता है वो KQ/R² के बराबर होता है, ठीक है। KQ डिस्टेंस का स्क्वायर, KQ डिस्टेंस का स्क्वायर। चलो Q चार्ज के कारण यहां पे फील्ड कितना होगा, जिसको E1 बोले, तो Q चार्ज के कारण फॉर्मूला क्या है, KQ, इस पॉइंट चार्ज से कितनी यूनिट की दूरी पर है पॉइंट पे, x, तो ये हो जाएगा KQ/x²। उसी तरह +4Q चार्ज के कारण जो फील्ड है वो E2 है,
तो +4q चार्ज के कारण यहाँ पे फील्ड कितना होगा, kq, q का मतलब कितना है यहाँ पे 4q, चार्ज का मतलब कितना 4q है यहाँ पे, बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, तो ये अगर x है, टोटल दूरी r है, तो ये हो जाएगा r - x, तो डिस्टेंस कितना लेंगे हम लोग यहाँ पे r - x का स्क्वायर। ये सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं कूलम्ब फोर्स में, ध्यान देना, ठीक है, उसमें मैंने कुछ ट्रिक भी बताया था बच्चों आप लोगों को। सेम ट्रिक आप जो फोर्स के लिए अप्लाई की हो, सेम ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, मैं शॉर्टकट में भी बताऊंगा डायरेक्टली कैसे बना सकते हो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, KQ इसमें कट गया, KQ इसमें कट गया, r - x के होल स्क्वायर को मैं यहां पे लिख देता हूं इसके ऊपर, r - x बाई x का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर क्या बच रहा है बच्चों, 4 बच रहा है। चलिए r - x बाई x बराबर है, स्क्वायर हटेगा, इधर रूट आएगा, रूट 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो r बाई x इसको लिख सकते हो, माइनस x बाई x लिखोगे तो 1 हो जाएगा, ये 2, तो r बाई x इक्वल टू हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहां पे बच्चों किसका मान निकालना है, x का, तो x का वैल्यू हो जाएगा r बाई 3 के बराबर, यानी इस चार्ज से r बाई 3 डिस्टेंस पर नेट फील्ड क्या होगा, 0 होगा। यही पोजीशन आपको निकालना था कि ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी होगी, ये टोटल दूरी है r, तो ये दूरी होगी r बाई 3। अब इसको बाई टिप बनाते हैं, बाई ट्रिप, बाई टिप्स, बाई ट्रिक। ट्रिक क्या था बच्चों, अगर दोनों चार्ज Q और 4Q, यहाँ पे दोनों चार्ज क्या है, दोनों चार्ज है पॉजिटिव, तो यानी कि लाइक चार्जेज है, लाइक चार्जेज मतलब सेम चार्ज। लाइक चार्जेस के लिए ये डिस्टेंस जो बताए थे, x का वैल्यू कितना था, r बाय रूट अंडर n प्लस 1, और n क्या था, ध्यान दो, ये चार्ज है Q और ये चार्ज है 4Q, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने ये करवाया है। और मान लो इस पॉइंट पे फील्ड 0 है, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, x है, और ये डिस्टेंस कितना है, r है, ठीक है, ये Q है, ये Q है, तो ये क्या है, NQ बोले थे इसको, और n का वैल्यू देखो कितना है, 4 है, तो यहाँ पे n का वैल्यू 4 रख दो, r बाई रूट अंडर 4 प्लस 1, दैट इज r बाई 3 हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है ये चीज। तो मैं अगर आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें आप बताना कि कहां पे फील्ड 0 होगा, ये है 2Q और यहां पे है बच्चों चार्ज 3Q और ये डिस्टेंस दे दिया मैंने r। अब बताओ, मान लो इस पॉइंट पे फील्ड 0 है, फील्ड क्या है, 0 है, तो ये वैल्यू आपको निकालना है, x का वैल्यू क्या होगा। सेम कॉन्सेप्ट रिपीट करना, ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करके देखोगे, किस पॉइंट पे फील्ड 0 होगा, सेम ट्रिक अप्लाई करना जो फोर्स के लिए अप्लाई किया गया था। क्लियर है चीज, याद है ना, चलो नेक्स्ट करते हैं बच्चों। याद तेरी आती है मुझको बड़ा सताती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक और क्वेश्चन। An infinite number of charges each equal to Q are placed along x-axis at x equal to 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter and so on. Find the electric field at the point x equal to 0 due to this setup of charge. देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि बहुत सारे चार्ज पार्टिकल को, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स को रखा गया है, इच इक्वल टू Q है, सारे चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q के बराबर, आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे रखा गया है सारे चार्ज को, एक को 1 मीटर पे रखा, एक को 2 मीटर पे, एक को 4 मीटर पे, एक को 8 मीटर पे एंड सो ऑन। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो मैं यहां बना लेता हूं x एक्सिस रे, यहां बना लिया मैंने x एक्सिस, यहां बना लिया मैंने y एक्सिस, ये बना लिया मैंने ओरिजिन जहां पे x बराबर होगा 0। मान लो ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 8 मीटर है, ये कहां से लिखा मैंने, ये जो दिया हुआ था 1 2 का 4 4 2 का 1। देखो देखो जरा, यहां पे इस पॉइंट पे भी चार्ज है Q, इस पॉइंट पे भी चार्ज है Q, इस पॉइंट पे भी चार्ज है Q, क्यों सर मैं ऐसा क्यों हूं, x इक्वल टू 0, यहां पे फील्ड निकालना है इस सारे चार्ज के कारण। और ये बात बच्चों ये आप ध्यान रखो, ये गया है इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस है। अगला रखा होगा, देखो दुगना होता जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, अगला 16 पे रखा होगा, अगला 32 पे रखा होगा, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज रख दिया गया है। और आपसे पूछा जा रहा है x इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। चलो सबसे पहली बात, इस Q चार्ज के कारण इस पॉइंट पे फील्ड क्या होगा, तो ये प्लस Q चार्ज है, इसीलिए फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, इसके कारण भी फील्ड का डायरेक्शन इधर ही होगा।
इसके कारण भी फील्ड का डायरेक्शन इधर ही होगा, यानी सारे के कारण जो फील्ड का डायरेक्शन होगा ये इधर ही होगा और इधर ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा बच्चों। अब ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले निकाल लो 1 मीटर पे जो चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज के कारण यहां पे फील्ड कितना होगा बच्चों, बोलो। नेट फील्ड निकाले जा रहे हैं। इस चार्ज के कारण फील्ड होगा यहां पे कितना, तो के क्यू बाय, ये डिस्टेंस कितना है, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है उसका डिस्टेंस 1 है, 1 का स्क्वायर, प्लस इस चार्ज के कारण यहां पे फील्ड कितना होगा, x बराबर 0 पे इस चार्ज के कारण, तो ये हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर कितना है यहाँ पे 2 यूनिट की दूरी पर है। तीसरे वाले के लिए कितना हो जाएगा, के क्यू बाय 4 का स्क्वायर। अगले वाले के लिए बोलते जाइए बड़े चलो 8 का स्क्वायर। इसी तरह से ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। अब यहां पे आप साफ साफ देख सकते हो कि E इक्वल टू के क्यू कॉमन आ जाएगा, के क्यों कॉमन आ जाएगा। यहां पे बचेगा 1 बाय 1 का स्क्वायर, 1 बाय 1 का स्क्वायर, यहां बचेगा 1 बाय 2 का स्क्वायर, 1 बाय 2 का स्क्वायर, आगे बचेगा 1 बाय 4 का स्क्वायर। इसी तरह से ये कहां तक जाएगा, अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा, टू इनफाइनाइट तक। चलिए इसको सॉल्व किया जाए, के क्यू, अब तो मैथ बचा है बच्चों, मैथ 1 बाय 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये 1 बाय 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 1 बाय 16 प्लस ये जाएगा टू इनफाइनाइट तक। क्लियर है। चलिए तो ये हो जाएगा बच्चों के क्यू इंटू, अब ये चीज देखो जरा, ये 1 बाय 4 1 बाय 16 आपको जीपी में नहीं लग रहा है, जीपी में नहीं लग रहा है ये, ठीक है। जीपी में देखो इस दोनों का रेशियो 1 बाय 4 बाय 1 1 बाय 4 आएगा, 1 बाय 16 बाय 1 बाय 4 1 बाय 4 आएगा, यानी कॉमन रेशियो किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर हो गया। और पहला टर्म कौन सा हो गया, 1 हो गया। याद करो जीपी में इनफाइनाइट सम का जो सम, इनफाइनाइट नंबर्स का जो सम होता है बच्चों, ये होता है फॉर्मूला, याद करो a बाय 1 माइनस आर, 11th में जरूर पढ़ा होगा, a बाय 1 माइनस आर। तो ये हो जाएगा के क्यू इंटू ए के बदले 1 डालेंगे, ये फॉर्मूला एस इन्फिनिटी बराबर a बाय 1 माइनस आर, a बाय 1 माइनस आर, 1 माइनस आर का वैल्यू आप क्या रखोगे, 1 बाय 4 रखोगे, तो ये वैल्यू हो जाएगा के क्यू इंटू 1 बाय 1 माइनस 4 को करोगे तो ये 3 बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगा बच्चों 4 के क्यू बाय 3 या 4 बाय 3 के क्यू, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसको सॉल्व इजीली कर सकते थे ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये देखो जरा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, जबकि एबीसीडी एक स्क्वायर दिया हुआ है बच्चों। ए पे चार्ज है +q, बी पे -2q, सी पे +2q और डी पे -q। फील्ड कहां निकालना है, सेंटर पे। तो सेंटर कहां होगा बच्चों, ये आप डिसाइड कर सकते हो। दोनों डायगोनल को अगर जहां कट करेगा दोनों डायगोनल, वहां पे बनेगा सेंटर। जैसे यहां पे सेंटर हुआ, ये सेंटर पॉइंट हो गया O। अब इस पॉइंट पे जो फील्ड निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चारों के कारण फील्ड निकालना पड़ेगा और उसका वेक्टर सम निकालना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। इस पॉइंट पे आपको फील्ड निकालना है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हो, कहां कहां चार्ज है, ठीक है। तो सबसे पहले इस चार्ज के कारण जो फील्ड होगा बच्चों, यहाँ पे इस पॉइंट, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट O पे जो फील्ड होगा ये इधर की तरफ होगा, चार्ज से दूर जाता हुआ। प्लस क्यू चार्ज के कारण मैंने क्या बोला था, अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, और इस फील्ड को मैं नाम देता हूं EA, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये ए पॉइंट पे है इसलिए इसका नाम EA रख दिया मैंने, ठीक है। चलिए अब -2q, बी पर जो चार्ज है इसके कारण फील्ड क्या होगा, माइनस चार्ज के कारण फील्ड किधर होता है बच्चों, चार्ज की तरफ होता है, चार्ज की तरफ होता है। इसको मैंने नाम दे दिया EB, ठीक है। अच्छा इसका इस चार्ज पॉइंट सी पर जो चार्ज रखा हुआ है वो कितना है, +2q। तो +2q चार्ज जो है बच्चों, ये इसके कारण जो फील्ड होगा ये चार्ज से दूर जाता हुआ होगा इस पॉइंट पे फील्ड। तो +2q चार्ज के कारण इधर की तरफ फील्ड होगा, और आप इसको बोल सकते हो ये EC है, EC, ठीक है। और ये -q चार्ज है, -q चार्ज के कारण जो फील्ड होगा, फील्ड का डायरेक्शन होगा ये चार्ज की तरफ होगा, तो ये इधर की तरफ फील्ड होगा इसके कारण, -q के कारण इस पॉइंट पे फील्ड, O पॉइंट पे, ये हो जाएगा ED। अब एक चीज देखो जरा, ये जो फील्ड होगा बच्चों, -2q चार्ज के कारण यहां जो फील्ड होगा और 2q के कारण जो फील्ड होगा, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि देखो सारा डिस्टेंस r के बराबर होगा, ये भी डिस्टेंस r होगा,
ये भी डिस्टेंस आर होगा, ये भी डिस्टेंस आर, ये भी डिस्टेंस आर। ठीक है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ई बी और ई ए का वैल्यू सेम होगा। मैं क्या लिखने जा रहा हूं, ई ए, एक मिनट, मैं यहां क्या मिस्टेक कर रहा हूं, ये देखो जरा, माइनस टू क्यू चार्ज के कारण फील्ड किधर है, इधर है, और प्लस टू क्यू चार्ज के कारण फील्ड ईसी है, ये फील्ड है बच्चों, मिस्टेक हुआ, ये नहीं है, ये तो ए पर जो पॉइंट चार्ज है उसके कारण फील्ड है। सी पर जो पॉइंट चार्ज है, सी पर भी चार्ज है 2q, इस पे भी चार्ज है 2q, तो दोनों के कारण जो मैग्नीट्यूड होगा फील्ड का वो सेम होगा, लेकिन जो डायरेक्शन है वो अलग अलग होगा, यानी ईबी और ईसी बराबर होंगे, ईबी और ईसी बराबर होंगे। और ये फील्ड कितने के बराबर होगा, तो फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्यू के बदले हम क्या डालेंगे, मान लो हम प्लस टू क्यू चार्ज के कारण यहां पे फील्ड निकाल रहे हैं, तो चार्ज के बदले क्या देंगे 2q, और डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक का कितना है, मान लिया हम लोग r मान लिया, के क्यू बट के 2q बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं e। ठीक है, अब देखो इस दोनों का रिजल्टेंट आप निकाल लीजिए, इस दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा बच्चों, इधर की तरफ, इस दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, इधर की तरफ होगा। ठीक है, तो ये नेट फील्ड आएगा, इसको मैंने बोल दिया E1। ठीक है, और जानते ही हो कि स्क्वायर का डायगोनल कहां कट करता है बच्चों, 90 डिग्री पे कट करता है, इसका मतलब फील्ड ठीक बीच में होगा, ठीक बीच में इधर। तो मान लो इधर वाला भी फील्ड E है, इधर वाला भी फील्ड E है, तो ये फील्ड कितना हो जाएगा, तो E1 का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, क्योंकि दो वेक्टर जब 90 डिग्री पे रहता है बच्चों ए और बी, तो इसका रिजल्टेंट रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, दैट इज ये वैल्यू हो जाएगा रूट 2e के बराबर, ये E1 मैंने मान लिया। ठीक है, उसी तरह ये चार्ज देखो माइनस क्यू है और ये चार्ज है प्लस क्यू, इस दोनों चार्ज के कारण जो यहाँ पे फील्ड होगा, क्योंकि दूरी भी सेम है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है, तो इस दोनों के कारण ए पर और डी के कारण जो फील्ड होगा, तो ए के कारण जो फील्ड है बच्चों वो ये है ई ए, और डी के कारण जो फील्ड है वो ये है ईडी। अब ई ए और ईडी क्या होगा, बराबर होगा, ई ए और ईडी बराबर। तो किसी भी एक के कारण ए पर जो चार्ज है उसके कारण फील्ड निकाल लो पे, या फिर डी पर जो है उसके कारण फील्ड निकाल लो। ए के कारण जो फील्ड यहां पे निकालेंगे हम लोग, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के चार्ज कितना हो गया क्यू, और ये दूरी कितनी मान ली है हम लोग आर, ये डायगोनल का आधा है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। बच्चों मैं इसको मान लेता हूं ई डैश, ई डैश। ठीक है, अब देखो ई ए किधर है, ई ए इधर है और ई डी इधर है, ये दोनों बराबर है और दोनों कितना डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है। इस दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा, बीच में आएगा। इसको मैंने क्या बोल दिया, E2 बोल दिया, मान लो कितना बोल दिया, E2, इसको E2, इसको क्या बोला था, E1। ये E2 जो है ये इस दोनों का रिजल्टेंट है, इस दोनों का E और ED का। ठीक है, तो ये E2 कितना हो जाएगा बच्चों, चूंकि दो वेक्टर 90 डिग्री पे रहता है, तो इधर भी फील्ड है ई डैश, इधर का भी फील्ड मैंने ई डैश मान लिया, तो ये हो जाएगा ई डैश का स्क्वायर प्लस ई डैश का स्क्वायर, और ये आ जाएगा रूट 2 ई डैश के बराबर। ठीक है, अब निकाल के देखो जरा E1, E1 का वैल्यू कितना आया था, अब E2 का वैल्यू यहां पे देख लो रूट 2, और ई डैश का वैल्यू कितना है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, रूट 2 के क्यू बाय आर स्क्वायर। उसी तरह E1 कितना आया था, E1 आया था रूट 2 ई के बराबर, E1 इधर की तरफ है बच्चों, E1 रूट 2 ई, रूट 2 ई का मतलब हो गया रूट 2, और ई का वैल्यू यहां पे है 2 के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये वैल्यू देखो 2 के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस दोनों का रिजल्टेंट इधर, इस दोनों का रिजल्टेंट इधर। अब यहां पे मैं एक चीज बनाने जा रहा हूं, E1 किधर की तरफ है, देखो बच्चों E1 इधर की तरफ है, जिसका मैग्नीट्यूड है ये मैग्नीट्यूड बड़ा है, और E2 इधर की तरफ है, तो E1 कितना हो गया, E1 हो गया 2 रूट 2 के क्यू बाय आर स्क्वायर, और E2 कितना हो गया, E2 हो गया रूट 2 के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब आप साफ साफ देख सकते हो कि किधर का फील्ड बड़ा है, किधर का फील्ड बड़ा है, E1, इधर का फील्ड ज्यादा है, इधर का फील्ड कम है, तो रिजल्टेंट जो जाएगा, नेट फील्ड जो जाएगा वो किधर की तरफ जाएगा, ज्यादा वाला मैग्नीट्यूड की तरफ जाएगा, और दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, तो नेट जो फील्ड होगा बच्चों ये हो जाएगा बड़े वाले वेक्टर में से छोटे वाले वेक्टर को घटा दो, E1 में से E2 को घटा दो, इसको आप घटाओगे तो 2 रूट 2 के क्यू बाय आर स्क्वायर माइनस रूट 2 के क्यू बाय आर स्क्वायर लिखोगे। यहां पे के क्यू बाय आर स्क्वायर कॉमन ले लो, रूट 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो रूट 2, अच्छा 2 में से घट जाएगा तो सीधा बचेगा रूट 2 के क्यू बाय आर स्क्वायर, रूट 2 के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये 2 रूट 2 के क्यू बाय आर स्क्वायर है, ये 1 रूट 2 के क्यू बाय आर स्क्वायर है, घटा दोगे तो क्या बचेगा, रूट 2 के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये हो जाएगा नेट फील्ड बच्चों, और ये नेट फील्ड किधर की तरफ होगा, आर का भी वैल्यू रखना पड़ेगा यहाँ पे,
आर का भी वैल्यू। तो देखो टोटल डायगोनल कितना होता है, √2a। टोटल डायगोनल कितना होता है, √2a। √2a का आधा करोगे तो ये आर मिल जाएगा। तो यहां पे आप आर के बदले √2a/2 रख सकते हो। अब इसको सॉल्व कर लो, ये नेट फील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यही खत्म करते हैं बच्चों। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोगों ने देख लिया है। अब मैं इसी को बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो होता है वो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं और वेक्टर फॉर्म में जो क्वेश्चन आएगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।